जो अध्याय 13 का सांख्यिकी स्टैटिक्स। ठीक, तो जहां सांख्यिकी में का हो एक तो आंकड़े, ठीक है। अब जब आंकड़े का हो तो अपन तीन शब्द लिखे, यथा प्राप्त आंकड़े, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। सबसे पहले यथा प्राप्त आंकड़े यहाँ, तो सबसे पहले हम एक चीज ध्यान रखो कि अपन लोग ये यूज कहाँ हो। जैसा तुम्हारे स्कूल में 2 क्लासें हैं, 9 की 2 सेक्शन मान लो, ए और बी। अब अपना पता करना कौन से सेक्शन होशियार और कौन सा सेक्शन गधा है। ठीक, तो नंबर आए किसी में तो नंबर आए टेस्ट ले हैं, या 10 नंबर को टेस्ट ले लो, या 20 नंबर को ले लो, 50 नंबर को पेपर ले लो, कुछ भी करो। तो टेस्ट ले या पेपर ले तो पता चल जाए कोई सी क्लास के कम नंबर आए, कोई क्लास के ज्यादा नंबर आए। जैसे यही तुम्हारी क्लास में 40 बच्चा भाई, तो क्या तक नंबर लिखो, वहां तक नंबर लिखो। 40 नंबर जो बूढ़े बन धज्जे इतने नंबर लिखेंगे। तो इसलिए अपन जो वाली बारंबारता को यूज करके जल्दी पता कर लिख के और वो साफ साफ लिखो, दिखा दो जे एक मॉर्निंग बना है और कौन सी मॉर्निंग बना होशियार है या जा वाले में। ठीक है, लेकिन यथा प्राप्त आंकड़े लेना है। 40 मॉर्निंग के नंबर तुम्हें अलग अलग लिखने हैं और रोल नंबर वाइज लिखे, उसको तो नहीं कम कम लिख दो। तो पता चले पहली बार के 4 नंबर है और लास्ट बीच बार के दूसरे नंबर के 99 नंबर, तो नंबर का बन रहा सीरीज कुछ नहीं मिल रही। तो इसलिए फिर जो वाले में जमा कि जी कौन के क्या नंबर आए। देखो जमा का बताऊं, जैसा कि अपन मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट लाओ, ठीक है, 10 बच्चा मान लिया, 15 बच्चा मान, 10 बच्चा मान, 10 बच्चा 10 नंबर का टेस्ट लाओ अपन ने। तो पहले क्या आ गए 8, दूसरे के 2, एक को आप खाता ही नहीं खोलो, 5, 3, 5, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चा होगा। ठीक है, ये होगा यथा प्राप्त आंकड़े, मतलब जैसे अंक हटे अपन ने वैसे की वैसे लिख दिया। ठीक है, अब आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का होता एक वर्ग बना लो, जैसे कि जो क्या 10 तक नंबर है पर, तो यहाँ एक वर्ग बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे एक वर्ग बने। ठीक, और वर्ग में अपने क्या मिले बारंबारता, ये तो होगा यथा प्राप्त आंकड़े, ये अपने का होगा अंक। ठीक है, ये होगा अंक और जो होगा बारंबारता, बारंबारता। ठीक, अब जो आता है एक अंक क्या मान मिले, एक मिले कि एक को अंक, 2 अंक, 2 को मिले 1 और 2 को 2, 3 अंक केवल क्या को मिले 1 को मिले 1, 4 अंक क्या को मिले का को नहीं मिले 0, 5 अंक 2 को मिले 2, 6 अंक क्या को मिले 1 को नहीं मिले 0, 7 अंक 1 को मिले, 8 अंक 1 को मिले, 9 अंक का को मिले का को नहीं मिले, 10 अंक कौन को मिले का को नहीं मिले 0। यहाँ पूरे 10 अंक हैं, जोड़ो तो कौन सा अंक छोड़ेगा? 0 की जगह यहाँ अंक लिखो, एक कोई सा भी 3 को अंक लग रहा है। ठीक है, 2 है। ठीक, 3 भी है, सोई तो गलत हो रहा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3, 3 और 3 6, 10 11 10 होगा, सही है। वो अपन अंक छुड़ा दे इसलिए गड़बड़ रहती है कहीं नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे नहीं अपन अनुमान लगा सका कि जामा होशियार बच्चा ज्यादा होशियार बच्चा कौन है, कहा 0 0 है। गधा बच्चा तो देखो गधा बच्चा ज्यादा आ जाओगे क्लास में, अगर देखो 6 मिनट नहीं हुआ पास ही नहीं है, 6 2 3 अंक पास हो जाएगा तो मतलब अच्छा।
10 में से 3 अंकों को पास हो रहा होगा। तो इसलिए पेरेंट को पता चल जाएगा कि क्लास में गधा बच्चे ज्यादा है, क्या है क्या 6 अंक के ऊपर ज्यादा आ रहा है। यदि इतने ज्यादा अंक आते स्कूल के होशियार क्लास है, कितने नंबर ज्यादा आ रहा है। और यदि बीच में नंबर ज्यादा आते तो कहते थे कि एवरेज में नहीं मुड़ा, न ज्यादा होशियार न ज्यादा गधा है, अगर इतने बीच में अंक ज्यादा आ रहा है, ज्यादा नंबर बीच वाले थे। ठीक है, तो हर एक क्लास में फेल तो 2-4 होता ही है, और टॉपर भी 2-4 ही रहते। टॉपर हर कोई तो नहीं रहता। ये हर कोई के नंबर ऐसे तो नहीं कि 90 से ऊपर आ रहा है, कोई की या 80 से ऊपर आ रहा है। 60-70 तक तुम 70 तक तो मोनी मुड़ा रहे हैं एवरेज, बाकी 70 के बाद परसेंटेज बनाना बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक, तो ये कौन से होगा अवर्गीकृत आंकड़े। अब कहा वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े को समझ लो ध्यान से, जहां मैं कहा वर्गीकृत आंकड़े में देखो, वर्गीकृत आंकड़े में यहां तो बना है एक वर्ग। अब वर्ग में ले आओ, देखो ये कितने 10 अंक लिखे गए, लिखे। अब जितना ही अंक हो तो और कम में बना रहे हैं, तो और कम में कैसे बनाना है, यहाँ से ले लो 0 से ले लो 2 तक ले लो, फिर 2 से 4 तक ले लो, 4 से 6 तक ले लो, 6 से 8 तक ले लो, 8 से 10 तक ले लो, ऐसे भी ले लो। और चाहे ऐसे ले लो कि 0 से 3 तक, 3 से 6 तक, 6 से 9 तक और 9 से 12 तक। एक पर मिलान बराबर अंतर हो जाए, वर्ग अंतराल में जाकर आएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ से अपन लो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक, तो यहां भी देखो जहां में अपने जो है बारंबारता, देखो 0 से 2 तक के बीच में क्या बच्चा है, 1, 2 का नहीं लो, 2 ले हमसे जवाब लेना। देखो 2 ले आने से जवाली लाने में, जवाली लाने में क्या ले ताकि 2 को अंक जो है जामा नहीं ले, ठीक है। और 4 को अंक जामा नहीं ले, जामे ले। 6 को अंक जामा नहीं ले, जामे ले। 8 को अंक जामा नहीं तो जामे ले, ठीक। 10 जब जामा नहीं ले तो अगली वाली में ले हैं। अगर एक और लाइन बनाना पड़ती है, अपन नहीं बनाई, मतलब बनाओगी पड़े, अपन नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यदि अंक होते तो बनाते, बनाना पड़े 10 से 12 लोग, ठीक है। तो जहां में देखो 0 से 2 के बीच में, 2 के बीच में, 2 नहीं 2 के बीच में क्या है, 1 है केवल। अब 2 से 4 के बीच में क्या है, देखो 2 से 4 के बीच में 2 अंक करना, 2 और 3 5 हो रहा है। 4 और 5 के बीच में क्या है, 4 और 6 के बीच में ये 2 अंक जोड़ लो, 0 और 2 2। 6 से 8 तो 7 और 8 है, 7 और 1, और 8 से 9, 8 से 10, 1 है। 10 को अंक नहीं लगे, देख लो ना, 10 को अंक लास्ट वाला लगा 0 है। 12 तक 11 तक लग सकते, ठीक है। जिनमें भी जैसे देखो 5 6 7 8 9 10 जाके लाने का एफ आई, जाके लाने का एक्स आई, जाएगी अंक होंगे क्या है एक्स आई और जाके एफ आई, ठीक है। ऐसे अंक जमा पड़ा। अब जामा और जल्दी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 के बाद जो सारणी बनाना है वो समझी बनाना, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का दो। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए अंक निम्न नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को अपना सूत्र पता होना चाहिए पहले। तो माध्य को सूत्र का है माध्य, ठीक है। जाकर ऐसे वाले एक्स से प्रदर्शित कर, ठीक है। शॉर्ट में रखा था ऐसे वाले एक्स, एक्स के ऊपर है 12, ठीक। और सूत्र का है सिग्मा, जाके ला सिग्मा, सिग्मा को जो सिग्मा का मतलब जो है कि योग एफ आई एक्स आई, ठीक।
और बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या मतलब जो है। तो यहाँ भी देखो लास्ट के बारे में क्या है, लास्ट के कॉलम में नीचे यू देखो एफ वाला कॉलम जो है, देखो जो एक्स वाला कॉमन, एक्स आई वाला कॉमन है, जो एफ आई वाला कॉमन है, सॉरी कॉलम है, ठीक है। तो देखो आपने देखा एफ आई वाला कॉलम को योग चलिए एफ आई सिग्मा लिखो है ना, बराबर जोड़ लो 1 2 2 3 5 5 और 4 9 10 11 12 13 14 14 और 4 18 18 4 22 23 24 25 26 26 और 3 29 और 1 30। कितने विद्यार्थी हैं? जहां भी देखो अपन जोड़ोगी तभी 30 सही है, जहां लिखोगे तो 30, तो वहां से भी लिखते डायरेक्ट 30 तो भी सही हो जाता है, ठीक। अब देखो जा का मतलब क्या है, तो मुझे बता कितने लग रहा है मॉर्निंग में होशियार ज्यादा है कि गधा ज्यादा है? देखो एवरेज वाई मॉर्निंग में ज्यादा है, देखो जानो कितने तक देखो, ठीक है ना, होशियार ज्यादा मॉर्निंग में, गधा मॉर्निंग में ज्यादा है। तो कुछ मुनि में फेल भी है तो कुछ मुनि में टॉपर भी है, ठीक। अब ना अपने और कार्य ज्ञात करने, अपना कौन सा कॉलम चाहिए, एफ आई एक्स आई और तो यहाँ लिख दो एफ आई और एक्स आई। जिनको कर दो गुणा, 10 को 1 में गुणा कर 10 एकम 10, 10 को 20 में गुणा कर 1 को 20 में गुणा कर 20 एकम 20, 3 को जमा गुणा कर 6 कम 6 36 18 हासिल आई 1 3 तरह का 9 और 10 108, 4 चौका 16 0, 3 5 15 1 0, 56 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 72 के 72 क्या कही कि गुणा होने, 80 के 80 क्या कही गुणा होने, 88 को गुणा होना 2 में, तो 8 16 18 8 16 17, जहाँ 3 दूनी 6 हासिल कुछ नहीं है 9 30 27 और 95 के 95 जी होगा। अब इनको करना जोड़, इनको करना जोड़, अगर अपने जजित का है आंसर वाली सिग्मा एफ आई एक्स आई, जजित करिए जजित क्या करना है अपने जोड़, जिनको भी जोड़ चाहिए जाको जोड़ तो होगा, हाँ जी पूरे को क्या करेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर जाको जोड़ रहा है 17 79 ये सब जोड़ो 17 79 है। देखो जो वाला सवाल जो नंबर आया 4 नंबर का सवाल आ जाएगा ध्यान करेंगे, और जहाँ में केवल जोड़ घटाना भाग है, जोड़ घटाना भाग गलत करो सवाल गलत, ठीक है। और जाके जितने भी आंसर आए लगभग मैं लिख दू का आंसर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता, ठीक। अब जहाँ क्या करें अपन मान रख लो 17 79 और 30 भाग दे दो, 3 एकम 3 और 0 3 तिछिंग नहीं 3 5 15 2 बचे 30 आते 1 3 8 3 नाम 27 3 तरह का 9, यानी देखो 10 को भी तो भाग देना है में 10 को भाग देना बाजे का नहीं आ जाए 5 9.3 ये अपने हो जाए आंसर, ठीक है। पॉइंट में आंसर से लगभग जरूर लगी हर बार, देखो आंसर लगभग के आसपास आते। उदाहरण 2 का नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्रीय के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस
अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 3 विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं? 3 है। एक है पहली विधि, कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि या इंग्लिश में आएगा डायरेक्ट मेथड। ठीक। दूसरे नंबर पे है कल्पित माध्य विधि और तीसरे नंबर पे है पग विचलन विधि। ये 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक। तो देखो अपने जो तीन जो उदाहरण है ना, तीन अनुसार कर लें। और 3 विधि है कैसी कैसी जो और देख लो। तो पहले अपन कौन सी कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, पहले कौन सी कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वाली। देखो जो कहा वर्ग चिन्ह, तो सबसे पहले अपन लिखे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ रहा ना अपन, प्रत्यक्ष विधि। तो मैं जब नीचे करिएगा अपने बोल, इसलिए हम बगल में कर रहा हूँ। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि बराबर यहाँ सूत्र का है सिग्मा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि है माध्य, यहाँ तक सॉरी माध्य ज्ञात कर रहे ना, तो x बार बराबर सिग्मा f i x i बटे सिग्मा f i। ठीक। अब एक चीज बताओ, जहां देखो अपन जो प्रत्यक्ष विधि सूत्र अपने एफ आई चाहिए। देखो एफ आई तो ना से लिख लो सिग्मा एफ आई बराबर जो जुड़ जाए एफ आई आ रहा हो। ठीक, जोड़ दी 6 और 11 17 17 और 7 24 24 4 28 28 4 32 32 2 34 35। ठीक, तो अपना होगा एफ आई। अपने पास एस आई है का? एफ आई एक्स आई है का? तो अपने पास पहले का है एक्स आई। अब एक्स आई क्या हो? एक्स आई पता ही वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब जो वर्ग अंतराल है, जो दोनों के बीच में जो संख्या है ना, वो वाली संख्या लिखी है हमेशा। तो क्या संख्या ज्ञात करो? वर्ग चिन्ह की लाना, वर्ग चिन्ह की लाना ज्ञात करो, जो संख्या जोड़ दो, जो वाली संख्या और जो वाली संख्या जोड़ दो। 15 मतलब निचली सीमा हो गई, अपनी सीमा 25 प्लस निम्न सीमा क्या है? 15 बटे 2। जिन्हें जोड़ दो 40 बटे 2 यानी 20। तो जागमान कितने का? अब जागमान हमेशा ऐसे ही आ। ठीक, वर्ग चिन्ह ऐसे कैसा कहते हैं? सूत्र लिखो है वर्ग चिन्ह को सूत्र लिखो। अपर सीमा मतलब जो बड़ी सीमा है, निम्न सीमा, निचली सीमा जो छोटी सीमा है। ठीक है, वही वाली बात लगा दो, 2 जने जोड़ दो और 2 को दे दो भाग। ठीक है, 2 जने का जोड़ के 2 को भाग लगा दो, तो आ जाए वर्ग चिन्ह एस आई को मान। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जाकर हरे हरे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, केवल इतनी चीज ध्यान रखना क्या हो गया फिर 10 को देख लो। 25 से 35 के बीच क्या हो गया फिर 10 को, तो 10 को गैप जामे यहाँ। यदि यहाँ गैप अलग अलग है तो फिर समझ को जोड़ के निकालने पा रहे। और यदि गैप 100 है तो सीधे बड़ी संख्या जोड़ जाओ। 10 को अंतर है तो यहाँ आ जाए 30। देखो जोड़ के भी देख लो, 25 से 35 के और 60 होने का नाम है 60 और 60 में 2 को भाग 30 आते जामा से 40 जाको 50 60 70 80। ठीक, वर्ग चिन्ह होगा अपना। अब अपने का निकाल देखो, अपने पास का चीज नहीं आवे। अपने एफ आई एक्स आई चाहिए ना, 2 जनों को गुणा, 2 जनों को गुणा चाहिए नहीं चाहिए।
तो ये दोनों में मान रखते एफ आई और एक्स आई। एक बात बता दो तो सिग्मा को मान का है? सिग्मा का मतलब जो है जोड़, सिग्मा को कुछ मान नहीं हो तो सिग्मा का मतलब जोड़, ठीक है। सिग्मा को कुछ मान नहीं हो, सिग्मा का मतलब जोड़। अब देखो एफ आई और एक्स आई दोनों को गुणा करना तो लिख सकते गुणा में गुणा कर दो, 6 दूनी 12 0 11 33 330 7 चौको 28 280 4 5 20 200 6 चौको 24 7 दूनी 14 8 एकम 8। देखो अब यह कहा आपने कहा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर सबन्य जोड़। अब जाकर जोड़ के देखे, जाकर जोड़े 1390, ये पूरी जोड़ा है कितने का 1390 बस जोड़ लो ना, 1390 ही आ है। अब ये देखो सिग्मा जाकर मान के देखो 1390 बटे सिग्मा एफ आई 35 जाकर जहाँ भाग लगा तो मान आ जाए, कितनी का आंसर भाग देने के बाद 1390 जहाँ जाकर भाग देने जो है 29.71, ठीक है। जाकर जहाँ भाग दो जो आंसर आ जाए तो जो मुझे आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करो तो भी आंसर जो ही है, चाहे कल्पित माध्य विधि से करो तो भी आंसर जो ही है, और चाहे पग विचलन से करो तो भी आंसर जो ही है। तो विधि तो अलग है। हाँ विधि कर रहे हो तरीका अलग है, लेकिन आंसर जो है तो और विधि से बता रहा हूँ। तो कल्पित माध्य विधि में का चीज चाहिए, सूत्र का है सिग्मा एफ आई और डी आई बटे सिग्मा, यहाँ ए और लिख देती यहाँ ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। जो आपका सूत्र है। अब देखो अपना कहा चाहिए ए भी चाहिए, ए का है और डी एफ आई डी आई चाहिए, जो ध्यान रखना। तो एफ आई डी आई को कॉलम कैसे आया है और ए को मान कैसे आया है, ठीक। ए को मान का ए को मान हमेशा जहां में बीच में कौन सी संख्या है, देखो यदि विषम संख्या है, विषम संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 विषम है तो बीच में 50 है, नहीं फिक्स है, देखो बीच में 50 जो तो होगा ए को मान, ठीक। और यदि जब दो है, दो सम संख्याएं हैं, जैसे मान लो जो 50 ना हो तो एक 40 भी हो तो 60 भी हो तो क्या नहीं हो तो दो में से तुम 4 अंशी ले लो, जो अंशी तुम्हें सही सूट हो, जो अंशी तुम्हें आंसर निकालने में सरल लगे, ठीक है। फिर वो वाली ले लो, चाहे जा ले लो चाहे जा ले लो, जब सम हो, जब अगर तो विषम है इसलिए अपन जा ले रहे, जब समझ तो जा ले लो चाहे जा ले लो, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ए होगा, ए को मान। अब देखो अब डी कैसे यहाँ है, डी को मान का है डी बराबर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, माइनस ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई को मान तो यहां से है अपन में, और ए को मान अपन में जो मानो, ठीक। तो यहां लिख दो ए को मान तो लिख ही नहीं पड़े अपने, ए बराबर कितने के मानो अपन ने 50, ठीक। अब अपने क्या करने घटा दो 50, जहां से 50 घटाओ क्या बचे 30 बचे क्या नहीं बचे, जहां से 50 घटाओ क्या बचे 20 बचे, जी घटाना 50 में से क्या बचे 10, लेकिन जो बताओ अपन चिन्ह जो अपन केवल से घटा रहे 50 में से नहीं घटा रहे, जी ऐसे घटा था हमेशा 20 में से 20 मान देखो जो एक्स को मान का है मान रखा, लिख लिया काट दो समझ में आ जाए, डी आई बड़ा एक्स आई को मान का है 20 जो वाली संख्या है ना, और ए को मान का है 50, तो घटे तो क्या बचे माइनस के 30 बचेगा ना बचे, बचेगा नहीं क्या संख्या काफी बड़ी है,
माइनस की माइनस के लिए तो माइनस की ना, हाँ माइनस की जी बचे, माइनस की पूरे बात ये अच्छा। लेकिन अब देखो अब एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत सरल तरीके बता रहा हूँ। जब भी जो सी संख्या अपन लेवा के सामने आए हमेशा जीरो, ठीक, और इतने आए वर्ग अंतराल को जो राज्य होते हैं वर्ग अंतराल इतने उसे वर्ग अंतराल नीचे को जो राज्य ऊपर रहे हमेशा जीरो के ऊपर माइनस के रहे हैं और जीरो के नीचे हमेशा प्लस के रहे हैं, ठीक। देखो जामे जी घाटे 60 में से 50 घाटे 10 बचेगा नहीं बचे, 10 20 30 जामे देखो घाटे 20 बचेगा नहीं बचे, जामे से घाटे 30 बचेगा नहीं बचे, भाव ही नहीं होगा ऐसे कैसे होगा नहीं जाता। अब देखो पूर्णांक बनाओ। ठीक है, अब अपने क्या कर ले, अपने पास अपने से क्या एफ आई और डी आई चीज नहीं है चाहिए, तो एफ आई और डी आई को गुणा करेगा नहीं क्या, जैसे अपन एफ आई डी आई है तो एक कॉलम और बनाना जाए आप, ठीक। कॉलम को नाम क्या रहे एफ आई और डी आई। अब देखो एफ आई को गुणा करने जामे तो 36 18 180 11 एकम 11 दूनी 22 7 एकम 7 जीरो को गुणा 4 में का 0 4 एकम 4 2 दूनी 4 3 एकम 3, तो यहाँ का लगो सिग्मा एफ आई और डी है बराबर, जिनको आंसर कहा है जुड़ने के बाद आया -360, मैं जोड़ के बता दो तुम्हारा नाम है तुम्हें समझ में आया -360। देखो पहले जी जोड़ लो, चाहे ऐसा करो 40 40 80 और ये कितने है 30 है, तो 40 और 30 क्या हो 70 जी घट गए 70 में 70 का 0 हो गई। अब ये 40 बचे, 40 में से 0 घटा दो तो जी कितने बचे 180 180 और 180 क्या हो जाए माइनस के 180 और माइनस के 180 300। क्या ऐसा घटा लो, चलो ऐसा करो चाहे जिना जोड़ के पूरे ना और जिना जोड़ के पूरे फिर घटा लो, जैसे तुम्हें सरल लगे वैसे घटा लो, ठीक। और ज्यादातर ऐसे ही करियो कि जे वाली संख्या डायरेक्ट इसमें कौन में कौन घट जाए पूरी, जिनमें से कौन नहीं पूरी घट जाए, ताकि तुम्हें जोड़ घटाने में दिक्कत कम हो, ठीक है। सबाई जोड़ो फिर सबाई घटाओ तो टाइम ज्यादा लगा कि नहीं लगा, इसलिए डायरेक्ट घटाओ 30 और 40 70 70 का 40 घटा दो जामे से और फिर जी जोड़ दी बाद में, ठीक। तो कितने बचे थे जी 360। अब सूत्र देखो ना मान रखना का ए को मान रखना, ए को मान का है 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई को मान का माइनस 360, देखो एफ आई को मान तो करना वही 35, ठीक। 50 प्लस माइनस सॉरी ये माइनस के तो माइनस ही आया ना, माइनस ये कर देंगे काट लेना 35 से कम 35 जे काट 35 से कम 35। अब क्या बचे यहाँ एक बचो 10 होगा जे पॉइंट लगे, पॉइंट के बाद जहाँ में तो नहीं लिखो लेकिन अपन ने काट के बाद क्या है 35 से कम 100 हो जाए, 35 से कम 35 35 दूनी 70 2 30 बचे, ठीक है 35 दूनी 70 30 बचे, तो 30 में अब 30 में भाग लगा दो जाओ फिर 300 में 9 बीजे जो आ जाए 10 दोनों जी जहां से घटाओ तो क्या बचे घटा कर देख लो 50.00 और 10 दोनों जी घटे तो ये बचे 1 जी जामे हासिल आई बचे 7 जाके हासिल जामे ऐसे बचे 9 और जाके हासिल जामे ऐसे बचे 3 39.971 ये तो आंसर है। देखो बाको आंसर भी जो है तो जाओ आंसर भी जो है और सेम टू सेम करना है, ठीक है जो आंसर हुआ जाओ। देखो एक कॉलम देखो जहां कहा है ये 3 कॉलम सेम रहे हैं, ये 4 कॉलम, ठीक है डी जहां देखो जा का सूत्र कहा है काय को जो सूत्र लग रहा ए प्लस जहां आ जाए केवल यू, ठीक है केवल कहा आ जाए यू आई, ठीक है और संग में यहाँ गुणा
एच संग में आग क्यों जा वाले में आग गुणा एच, ठीक जो रहे सूत्र। अब एक चीज बताओ, जहां में अपन एच है कहा है नंजा, तुम्हें एच पता नहीं कहां से आता, ई को तो पता होगा ये कहां से आता, ठीक है। अब तुम्हें यू पता नहीं यू कहां से आया, ई को कॉलम, तो ई को कॉलम में तो एफ यू को गुणा हो जाए तो कॉलम बने यू एफ का। तो सबसे पहले देखो जहां यहाँ डायरेक्ट कॉलम भी बन जाता, तो डायरेक्ट कैसे बन जाता कि यू को डायरेक्ट सूत्र जो भी है जो बता दो हमें, जो तुम समझेगा और जो पहले, तो यू को कॉलम डायरेक्ट कैसे कैसे बन जाता, यू को कॉलम दो बंदा बना, एक तो ऐसा लिख दो डी आई बटे एच, डी आई बटे एच, ठीक है। एक तो मतलब जो है कि डी आई को मान रख दो और एच को भाग दे दो। अब एच कहां से आ रहा है, एच ही बता दो यार, ठीक। एक तरीका जो भी है या कि डी आई सॉरी यू आई बराबर एक्स आई बात है नहीं, एक्स आई बटे एच। एक तरीका जो भी है कि एस बाद में एच यू लाइन है, एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक तरीका जैसा भी निकाल सका, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए बटे एच, दो तरीका होगा, चाहे जो रख दो चाहे जो रख दो, लेकिन अपने पास यू आई आना जिसके सही है, ठीक। यदि तुम जो कॉलम नहीं बनाना चाहते तो फिर जाए डायरेक्ट यू आई लिख दो यहाँ भी चाहे, और जो कॉलम में डायरेक्ट लिख दो मान सो भी आ जाए। और जहां यदि यदि अपन डी आई को कॉलम बना रहा है तो डी आई में एच को भाग दे दो, सो जो एक कॉलम बढ़ जाए और कुछ नहीं है। अब एच का है, एच है जी दो जन के बीच को अंतर, एच जी दो जन के बीच को अंतर, देख लो क्या अंतर है, 15 में से क्या गए 25 में 15 का 10 बचे के नहीं, तो एच को मान पा रहे हैं एच बराबर 10, कैसे आओ निकाल के बता दें, 25 माइनस 10 बराबर 10 लेंगे 15 है, 25 माइनस 15, तो आंसर आया 10, ठीक है। एच को मान का है 10, कैसे निकलो जय आपस में घटाकर, ठीक है। जय घटाओ तो भी सही है, 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 जय घटाओ तो भी सही है। यहां तक निकल गया ना, एच कैसे है जो समझ में आ गई, यू आई कैसे आई वो भी समझ में आ गई। तो यहां अब निकालो यू आई, यू आई का कॉलम देखो अपन जो वाला ले रहा है, क्या अपन पास डी निकाली है अपन ने पहले, ठीक है। नहीं जो रखते जब रखते जो वाला कॉलम, जब जो कॉलम ना बनाते तब रखते जो वाला मान, ठीक। अपन ने जो वाला को मान बना तो अपन लिखा डी आई बटे एच, एच को मान क्या है 10, तो केवल जहां भाग देना 10 को, क्या तो अलग कॉपी पे करके लिख लो सही सब। देखो जो भी जो मान निकाल तो अलग रफ कर लो, जैसे जो मान निकाल लो 30, देखो अपने मान का है यू आई को मान का है डी बटे डी को मान कितने है -30 और एच को मान कितने है 10, तो 0 0 काट के आ गो माइनस कितनी आओ कि नहीं आओ। तो देखो हिना का है माइनस कितनी, जहां में भाग दें तो आए -2, जहां भाग दें तो आ है 1 और 0 में तो भाग दें तो 0 क्या है, जहां में आ है 1 2 और 3, हमेशा ऐसी मान आ जाती ऐसे, यहाँ 1 2 3 1 2 3 हमेशा यहाँ एक सवाल में कुछ इतने डिफरेंस हो जाए तब आया कुछ अलग, यदि इतने बराबर तरीक से तो आंसर ऐसे ही यहाँ। अब अपने देखो अपने कहा समझे एफ आई डी आई, तो यू आई एफ आई और यू आई, तो यू आई को गुणा कर दे एफ आई में, तो आंसर आ जाए, कॉलम आ जाएगा। और कॉलम का है यू आई, तो यू आई देखो यू आई है तो हमें एफ भी तो संग गुणा, तो एफ आई वो का है वो तो, हाँ तो एफ आई जो लिख दो ना, तो ऐसे लिख दो कॉलम तो बनाने पड़े, एफ आई और यू आई टीचिंग माइनस के 11 दूनी 22 और 7 एकम 7, 0 को 0, 4 को गुणा करने का है 1 में 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 1 3 एकम 3, जी क्या होगा 4 3 7, क्या ऐसे करते हो 4 3 7 जी घटे 7 घटा दो, यहाँ लिखने पहले मुझसे घुमा एफ आई यू आई यहाँ लगा रहा बराबर, ठीक है। ये बचे 18 18 36 बचे, काय के माइनस के 36,
-36 से बच रहा है, -36 बच रहा है, ठीक है। अब देखो ए को मान अपन ने भर का मान तो देख लो यहाँ 50, एच को मान अपन को आया 10, हुआ 2 मान। अब ये 2 मान यहाँ रख लो, एच को ए को मान का है 50 प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई को मान के देखे माइनस के 36 बटे में देखो मान का है 35 गुणा 10, जाको जामा गुणा कर दो, जो माइनस चिन्ह रहेगा नहीं रहे, देख लो माइनस प्लस माइनस 360 बटे अगर यही संख्या भाग दो तो क्या हो, तो 10.2। अगर फिर घटा दो भाई तो क्या बचे 39.71 71 नहीं 71, जो ये आंसर है। देखो उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन का है, नीचे दिए हुए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपरोक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या भूमिका सूचित करता है, जो चीज अपने बताइए, ठीक। अब देखो अपन चाहे तो विधि लगा दो, प्रत्यक्ष विधि लगा दो, चाहे कल्पित माध्य विधि लगा दो, और चाहे पगविचलन विधि लगा दो। सबसे सरल पगविचलन विधि, लेकिन कॉलम ज्यादा बना सुका कैलकुलेशन हल्की रख, और कल्पित माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि थोड़ी और कठिन, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है कौन सी, प्रत्यक्ष विधि का कैलकुलेशन बड़ी बड़ी। यदि अपने जब प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो एक्स को मान निकालना है, और फिर जाओ करना आपस में गुणा, और आपस में गुणा करें, जैसे आपस में गुणा करे तो संख्या बड़ी बड़ी हो जाए तो गुणा करने में दिक्कत आए, गलत हो जाए, इसलिए अपन क्या करें कौन सी कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो अपने का अब देखो, अब यहाँ से का निकालने सबसे पहले एक्स आई, सबसे पहले का निकालना एक्स आई। तो एक्स आई क्या है, जाके और जाके बीच की संख्या, तो 60 और 20 क्या होगा 80 में 2 को भाग दो क्या होगा 40। ऐसे जाना देखो, ये देखो अलग अलग है, देखो 60 और 20, 60 से 100, 100 से देखो 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, तो जहाँ 100 का अंतर हो रहा, जहाँ 40 को भी अंतर हो रहा, इसलिए जहाँ मैं अपन एच को मान क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन मान के चलन का सुनेगा। अब जामा क्या है 160 है ना, देखो ना 100 और 60 160, यहाँ लगा दो 2 को भाग जोड़ लो, अपर सीमा प्लस लोअर सीमा बटे 2, यानी 160 बटे 2, 8 और 0 हुआ। ऐसे जाम में 150 प्लस 100 बटे 2, यानी 1 2 5 0, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 पॉइंट 5, हाँ चलो ठीक है 125, ठीक। ऐसे जो 250, हाँ 250, 300, 400 बचे 200, जोड़ के देख लेना, भाग देख लीजिए, जाकर जोड़ो 400 तो 466, ये बचे 300, ये भी जोड़ के देख लो। देखो जो मैंने जब कल लाइन लिखी थी वो लाइन अपन जब ही लिख सका सीधी, तब अपने नाम अंतर बराबर है उस वन में, ठीक है ना, अंतर बराबर बन जाए, इसलिए अपने जोड़ के लिखना पड़ रहा है। दोबारा देखिए 175 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 250 को 75 ही तो होते हैं, नहीं 250 है ना, 31 200, तो फिर दोबारा करेंगे, 2 5 0
दो एकम दो, दो दूनी 4, 1 5, 125 ही यार। ठीक है, अब देखो जामे क्या होगा जी, 400 800, 800 में 2 को भाग लगाओ तो हो जाए 400। ठीक है, अब यहाँ देखो अपने और कौन सा कॉलम चाहिए, अपन कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है, हल कदम माध्य एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच। पागल विचलन विधि, एक्स आगो एफ आगो एक्स वाई आगो, अपने कारण डी डी आई डी नहीं निकाला तो यू कैसे यहाँ है, डी डी में कहा डी कैसे निकाले, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मतलब अपन एक्स को मान जो है और ए को मान को जाओ देखो 125 मान लो, देखो अब जाओ देखो है कि नहीं, 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 2 कोई से भी मान लो, ये 2 कोई से भी ले सकते हो, चाहे जो ले लो चाहे जो ले लो। अब तुम जो जा रहे हैं तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आए, इसलिए 200 ले लो, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। 200 ले हैं, ठीक, 200 देखो पहले एक घटा के बताऊं, बाकी बात नहीं बताऊं कोई सो। यहाँ रखो डी आई एक्स को मान के देखे 40 माइनस 200, यहाँ लिख लो माना ई बराबर 200। ठीक, तो 200 रखे, डी आई बराबर जहां से घटा तो कितने 100, तो 60 बजे, ठीक है 160, और संख्या काय की बड़ी है माइनस की, सोचना है माइनस को, तो ना है माइनस के 160। जब ये जामे से घटा तो आए आंसर आया 120, जामे से घटा तो आया आंसर 100 नहीं, इसके बाद 75, केवल 75। 200 में से 200 घटाने से आ जाए 0, 200 में से 300 घटाने से आ जाए 100, और 200 घटाए 400 में से आ जाए 200। ठीक है, अब अपने कहा हो चाहिए, अब तो भाई डी आई, अब अपने यू और चाहिए, अपने कहा चाहिए यू और चाहिए। ठीक, यू, अब यू कैसे यहाँ है, यू आई बराबर डी आई बटे एच। देखो अपना एच का होता ही जाकर जो बीच में जो अंतर होता है बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन जहाँ तो हर चेंज पूरा, जहाँ में जी दो में 100 तो कहा जी अलग है, जी दो सही जी दो अलग है करेंगे, इसलिए एच को मान ऐसे मान लो समान में भाग चलो जाए, 20 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 40 मान लो, चाहे 30 मान लो, लेकिन भागना चाहिए सब में। 40 के बाद 5 नहीं, इतनी बड़ी इतनी छोटी संख्या नहीं, 20 मान लो, एच बराबर 20 को 75 में चलो, 20 केवल यही में नहीं, बाकी समय चलो जी। ठीक है, जामा काट दो तो जो हो जाए माइनस के 8, केवल 8 80 के सोचे, 0 नहीं करते लो, 0 बटे 20, 0 कट गए 8 माइनस के 8, अब फिर 20 से भाग दो तो 6, यहाँ 20 से भाग दो तो आपको आंसर कितने है 3.75।
3.75। जहां भाग दें तो 0 ही रहे, जहां भाग दें 20 को तो 5 आए, और जहां 20 को भाग दें तो क्या है 10 आए। देख लो। अब देखो, अब तुम जाने जी के 10 और 5 15 प्लस के क्या है। अब एक चीज और निकालने में, अब निकालना है EYFI लास्ट कॉलम। ठीक, लास्ट कॉलम है अपना FIUI, मतलब FI होना कहेंगे, FI होना UI जान। तो 7 8 56, 5 55 25 5 6 30, 16 होना जाना कारण तो आंसर आया अपने को देख 7 माइनस के 60, 0 होना जाना कारण 12 में से 0, 5 होना कारण 2 में से 10, 5 गुना 3 गुना कारण 10 में से 30, 30 10 40। ठीक है, 40 को जमा से घटा दो, 20 बचे माइनस के, 20 माइनस के और 30 माइनस में होगा 50, 50 100 106 माइनस के 106। सिग्मा FIUI बराबर कितने का 106। अब है ना आप अपने FI भी तो चलिए, सिग्मा FI ये कितने हो जाए 45, 12 5 ठीक है 45। देखो यो मतलब समान को जोड़े जो, ठीक है। अब अपने देखो सूत्र में कहा चाहिए, लेकिन रख दो केवल मान, ए को मान अपन है 200 प्लस सिग्मा FIUI आगा एक माइनस 106 बटे FI 45, H को मान अपना कितने माना तो 20, 200 प्लस जाको जहां भाग दो 45 दूनी 90, 2 45 दूनी जाको जहां पहले जाको जहां गुणा कर लो और यहाँ कर दो, चिन्ह कर दो काय हो चाहे बना दो यार, जाको जहां गुणा कर दो तो 0 की 0 और 6 कम से कम 12 की 2 हासिल आई 1, जाको जहां गुणा कर 12 के 12 2 एकम 2 बटे में 45। ठीक है, अब जाको 45 को यहाँ भाग दें तो आंसर आया कितने 200 माइनस आंसर आया अपना 47.11। ठीक, यहाँ से घटा दो 0.89 152